20 साल बाद फिर अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा हो गया है, जिसको लेकर कई भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। अलग अलग देश के भी नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जिसको लेकर नजर पूरी तरीके से हर देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो नजर बनाए हुए हैं। भारत के भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और एक जत्था जो है वो कल आ चुका है, दूसरा आज इंडियन एयरफोर्स से उसे भी मंगाया गया है। कई ऐसे जो नागरिक हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं, और जिसको लेकर अफगानी नागरिकों को भी इमरजेंसी वीजा देगी इंडिया। वहीं बात कर ले तो काबुल से भारतीय राजदूत भारत पहुंच गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी लगातार अफगानिस्तान के संपर्क में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफगानी नागरिक है उसे भी इंडिया इमरजेंसी वीजा देगी और उसे भारत बुलाया जा सकता है। तो कई देश के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, हर धर्म और हर जाति के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर जो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन ने कहा कि जो भी जात और जो भी धर्म के लोग हैं वो हमारे देश आ सकते हैं, और जो जाति और धर्म से उठकर पहले वो भारतीय नागरिक हैं उन्हें इस देश में आने का अधिकार है, और जिसे वीजा है वो सबसे पहले वो नागरिक आएगा। और लगातार जो है इस पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और विदेश मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो भी देश के नागरिक फंसे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वहां निकाला जा रहा है, क्योंकि 20 साल के बाद फिर एक बार तालिबानी का वहां पर कब्जा हो गया, आतंकवादी का कब्जा हो गया, जिसको लेकर निकालने के लिए पूरी तरीके से टीम जो है वो लगी हुई है। और आज जो है उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि जो भी नागरिक हैं वो जल्द से जल्द इंडिया आ रहे हैं, और एक जत्था जो है वो पहुंच चुका है, दूसरा जत्था भी आज पहुंच जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जल्द इंडिया लाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ जानकारियां दी है वो पहले हम आपको सुनाते हैं। नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो अफगानी नागरिक हैं, उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बुलाया जाएगा। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है, फिर उसकी जात और धर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज़ से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये। लेकिन जो अफगान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म के वजह से खतरा होगा, उनको ज़रूर हमने पहले भी नागरिकता दी है, जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफगानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों को भारत में शरण दी जाएगी जो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे। अभी बहुत टू अर्ली टू से, अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफगानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहाँ से एक एक भारतीय को निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं। एक नहीं अनेक बार वो कह चुके हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो उसमें जात धर्म नहीं देखकर पूरे भारतीय की चिंता करते हैं। और पहले भी हमने किया, हमने तो विदेशियों को भी मदद की थी निकालने में यमन में। यानी जो भारत के जहाज़ गए थे उसमें 23 देश के लोगों को यमन में निकाला था भारत ने। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच का देश है। पूरी वसुधा को, पूरी होल माइंड काइंड आवर फैमिली, हम उसकी चिंता करते हैं। जो परेशान होगा हम किसी को असहाय नहीं छोड़ पाते। तो आपने साफ तौर से सुना कि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, सबसे पहले वो इंडियन हैं और भारतीय नागरिक हैं, उन्हें इस देश में आने का अधिकार है। और ये अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो अफगानिस्तानी नागरिक हैं वो इंडिया इमरजेंसी वीजा भी देगी, उसे भारत बुलाया जा सकता है। तो तमाम चीजें अपडेट जो है वो पल पल तक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें 10 डी न्यूज़।